हेलो गाइस, मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ अपने चैनल ITI हब कोपा में। और आज हम देखेंगे MCQs MS एक्सेल के। और ये IMP MCQs हैं जो कि आपके एग्ज़ाम्स में आते हैं, ठीक है ना। और चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं बता रही हूँ कि ये जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया है ये इज़ नॉट रिलेटेड टू MS एक्सेल, बट ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये इम्पॉर्टेंट कैसे है कि जो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर वो वाला चैप्टर है उसी का है ये। और ये मेरी नज़रों के सामने आ गया था, सो आई विल एडेड हेयर, है ना। तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत बता देती हूँ। ये क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर का वर्गीकरण जो है ये कितने उसमें किया गया है। तो ये 3 क्लासिफिकेशंस किए गए हैं इसके, ऑन द बेसिस ऑफ साइज़, ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, ठीक है ना। सो इसको कितने उसमें वर्गीकरण किया गया है, साइज़ के आधार पे, कार्य के आधार पे और उसके पर्पस के आधार पे। सबसे पहला देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज़ के बेसिस पे, जैसे कि माइक्रो कंप्यूटर होता है ना, मिनी कंप्यूटर होते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं, और सबसे बड़ी जो होते हैं वो है सुपर कंप्यूटर्स। एग्जाम्पल जो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था वो था परम 8000, ओके, परम 8000। और इसको जिसने भी बनाया था वो थी हमारी इंडिया की कंपनी सीडैक, ठीक है ना। अब देखेंगे हम ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, ऑन द बेसिस कार्य के आधार पे 3 प्रकार के होते हैं कार्य के आधार पे। पहला होता है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा होता है डिजिटल कंप्यूटर, तीसरा होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। अब देखेंगे एनालॉग कंप्यूटर वो होते हैं जो कि आपको थोड़ा मेजरमेंट करके बताते हैं इन द फिजिकल फॉर्म, नॉट अ डिजिटल फॉर्म। फिजिकल फॉर्म लाइक ये लोग बताते हैं जैसे सीज्मोग्राफ का बताता है कि अर्थक्वेक कहाँ पे आने वाला है। ये आपको मेज़र करके बताता है। सेकेंड नंबर पे है डिजिटल कंप्यूटर डिजिट्स के फॉर्म में आपको देते हैं, लाइक अ टेम्परेचर, यहाँ का कितने डिग्री सेल्सियस है। वो हो गया डिजिटल कंप्यूटर। और हाइब्रिड कंप्यूटर वो हैं जो कि आपको मिश्रित रूप में जानकारी देते हैं, और इसको बोलते हैं कि इट इज़ अ सिंथेसिस ऑफ एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर। दैट इज़ कॉल्ड हाइब्रिड कंप्यूटर, है ना। और अब देखेंगे हम बेस्ड ऑन पर्पस। एक होते हैं स्पेशल पर्पस के लिए जिन्हें यूज़ करते हैं, एक होता है जनरल पर्पस के लिए यूज़ किए जाने वाले। स्पेशल पर्पस वाले होते हैं सुपर कंप्यूटर्स, ठीक है ना। और जनरल पर्पस के लिए यूज़ किए जाने वाले होते हैं जैसे कि नॉर्मल PC वगैरह होते हैं, ऑफिसेज में यूज़ कर लेते हैं नॉर्मली। तो ये होते हैं जनरल पर्पस के लिए यूज़, और स्पेशल पर्पस के लिए लाइक अ सुपर कंप्यूटर्स और सम अदर, है ना। एंड हम लोग आगे चलते हैं। अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, है ना। आप लोग तो इनको रट ही लीजिएगा क्योंकि इनमें से ही क्वेश्चंस आते हैं, मैंने देखा है, और बहुत सारे तो मेरे में भी आए थे, मेरे पेपर में, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन है MS एक्सेल को किस नाम से जाना जाता है। MS एक्सेल को किस नाम से जाना जाता है। इसका पहला तो इसका आंसर नहीं है, पहले का आंसर है हमारा MS वर्ड का जो बहुत अच्छा वर्ड प्रोसेसिंग का बहुत अच्छा एग्जाम्पल MS वर्ड है, ठीक है ना। और सेकंड पे PPT पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सेकंड का एग्जाम्पल है। थर्ड का एग्जाम्पल है MS एक्सेल। करेक्ट आंसर विल बी द सी विल बी द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, किसी वर्कशीट के प्रथम सेल का सेल एड्रेस क्या होता है। किसी भी वर्कशीट क्या होती है बता देती हूँ आपको। ये जो है वर्किंग फील्ड होती है, जो फ्रंट पेज होता है या जो पेज आपके ओपन होता है MS एक्सेल के बाद जहाँ पे आप वर्क कर रहे होते हो, उसका जो पेज होता है उसको वर्कशीट बोलते हैं, ठीक है ना। ये वर्कशीट होती है। और इसका प्रथम सेल का सेल एड्रेस क्या होता है, जो फर्स्ट सेल का जो सेल एड्रेस है ये। और सेल क्या कहलाता है, इट इज़ अ इंटरसेक्शन ऑफ सेल कॉलम एंड रो। दिस इज कॉल्ड द सेल, दिस इज द कॉलम विच इज कॉल्ड C एंड द रो इन नंबर्स, है ना। इसका पूरा इंटरसेक्शन को बोलते हैं सेल। और फर्स्ट सेल का सेल एड्रेस पूछ रहा है ये, तो फर्स्ट सेल का सेल एड्रेस क्या है आप लोग बताइए। A1, दिस विल बी द आंसर A1, है ना। करेक्ट आंसर विल बी C। थर्ड क्वेश्चन है, किसी वर्कशीट का अंतिम सेल एड्रेस होता है। किसी भी जो वर्कशीट है
उसका जैसे पहला सेल एड्रेस हमने देखा A1 है, उसी तरीके से लास्ट जो सेल एड्रेस है वो क्या होगा, तो उसका करेक्ट आंसर है एन 65536, मतलब 65,536 इसका लास्ट सेल एड्रेस होता है। और जो पुराना वाला है उसमें थोड़ा अलग डिजिट दी है, तो आप देख लीजिएगा। वैसे ये देखिए, मैं बता रही थी ना, ये वर्कशीट क्या होती है, जो शीट खुली है और कई सारी वर्कशीट को मिला के बनती है वर्कबुक, ठीक है ना। जैसे हमने काम किया तो 3 वर्कशीट में हमारा काम हो गया, तो उसको मिला के जो बोलेंगे हम उसको, दैट इज़ कॉल्ड वर्कबुक। ओके, कई वर्कशीट्स को मिला के। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सो द सेकेंड फोर्थ क्वेश्चन विल बी, निम्नलिखित में से कौन सी ग्राफिकल फाइल नहीं है। ग्राफिकल फाइल जिनमें ग्राफिक्स होते हैं, ठीक है ना। GIF है, .gif है, सेकेंड भी है, एक मिनट रुकिए, GIF भी है, BMP भी है, और JPG भी है, ठीक है ना। सो ये जो है ना, ये टेक्स्ट की है, टेक्स्ट के लिए यूज़ करते हैं हम मेनली, है ना इसको। सो द करेक्ट आंसर विल बी डी। फिफ्थ क्वेश्चन है, एक्सेल में वर्कशीट के समूह को क्या कहा जाता है। जो वर्कशीट का समूह है दैट इज़ कॉल्ड, एक वर्कशीट हो गई आपकी, 2 वर्कशीट हो गई आपकी, और 3 वर्कशीट हो गई मान लीजिए, और इन तीनों को मिला के क्या बोला जाता है, तो इन तीनों को मिला के बोला जाता है वर्कबुक, जो मैंने अभी ऊपर बताया था ना आपको, ठीक है ना। सो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, वर्कबुक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्राफिक कार्यों को करने के लिए आवश्यक है, ग्राफिक्स जो कार्य किए जाते हैं उनके लिए कौन सा कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। तो नॉर्मल हमने भी यूज़ करते हैं, सो दैट इज़ मिनी कंप्यूटर, है ना। MS एक्सेल में फॉर्मूला हमेशा डैश से प्रारंभ होता है, सो डैश से प्रारंभ होता है। फॉर एग्जांपल आप लोग देखिए, जैसे सम का फॉर्मूला है, ये सम किया है यहाँ पे, सेल जैसे सेल C4, C5, C6 और C7, ये जो लिखा है C7 तक, है ना। यहाँ तक इसको ऐड किया है, तो ये कैसे ऐड किया है, इज इक्वल्स टू से स्टार्ट हुआ है, ये देख रहे हैं आप। ऐसे माइनस करेंगे तो भी वैसे ही इज इक्वल्स टू लगा के वो स्टार्ट होगा। सो यहाँ का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए, इज इक्वल्स टू से स्टार्ट होता है। कोई भी फॉर्मूला जब लगाते हैं उससे पहले हमें इज इक्वल्स टू लगाना पड़ता है। 8th क्वेश्चन है, निम्न में से स्प्रेडशीट का प्रकार है। स्प्रेडशीट का प्रकार कौन कौन सा है। जैसे एक तो हमारा MS एक्सेल है ना, एक तो MS एक्सेल है ये, एक तो हमारा मैंने लोटस है ना, लोटस भी है, और इसमें आप देख लेते हैं अपन लोग। पहला है लोटस 1 2 3, ये तो है, ठीक है। सेकेंड MS एक्सेल, ये भी है। सॉफ्ट, ओके ये मुझे याद नहीं आ रहा था, सॉफ्ट कैल्क, ये भी है इसका करेक्ट आंसर। सो द करेक्ट आंसर विल बी डी, उपयुक्त सभी, दैट मीन्स ऑल ऑफ दी अबव, है ना। 9th क्वेश्चन है हमारा, एक्सेल में सेल का प्रारूप बदलने का कार्य होता है। इसमें इसका करेक्ट आंसर है फॉर्मेट मेन्यू। सेल का जो प्रारूप है, फॉर्मेट बदलने का, प्रारूप दैट इज़ फॉर्मेट बदलने का काम काहे का होगा, फॉर्मेट मेन्यू का। सो फॉर्मेट मेन्यू से हम इसको चेंज कर सकते हैं। सो करेक्ट आंसर विल बी ए। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है। सो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज़ अ स्प्रेडशीट, नॉर्मल। एक्सेल में डाटा को निश्चित क्रम में सॉर्ट किया जाता है। एक्सेल को क्या किया जाता है, शॉर्ट किया जाता है। सो इसका करेक्ट आंसर है हमारा एडिट मेन्यू के थ्रू। इसको कट एडिट करते हैं ना, बोलते हैं कि कट करना पड़ेगा, इसको पेस्ट करना पड़ेगा, उसको एडिट कर रहे हैं, उसकी एडिटिंग कर रहे हैं। सो किससे करते हैं, एडिट मेन्यू से। सो इसका करेक्ट आंसर विल बी सी। किसी पंक्ति तथा कॉलम के परिच्छेदन को, द इंटरसेक्शन, परिच्छेदन दैट इज इंटरसेक्शन, ओके। सो किसी भी रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को क्या बोलते हैं, ये तो मैंने बता चुकी हूँ। इसका करेक्ट आंसर है सेल। 13th आंसर विल बी, क्वेश्चन विल बी, एक्सेल एप्लीकेशन विंडो में सबसे ऊपर होता है, जो ऊपर है सबसे ऊपर, वहाँ पे क्या होता है, ठीक है ना, विंडो के एक्सेल एप्लीकेशन में। सो इसका करेक्ट आंसर है टाइटल बार। टाइटल डाला होता है कि ये वर्कबुक नंबर 1 2 3 इस तरीके से। ये मैं लाना भूल गई, इसका स्क्रीनशॉट लाना चाहिए था आई थिंक आप लोग को बताने के लिए,
ठीक है, तो इसका टाइटल बार। 14th क्वेश्चन है, वर्कशीट की एक सेल में अधिकतम कितने कैरेक्टर रख सकते हैं? इसका करेक्ट आंसर है कि 256 कैरेक्टर्स आप रख सकते हैं एक सेल में, है ना, एक सेल में। सेल एड्रेस अपीयर्स इन द नेम बॉक्स, है ना, ये लिखा हुआ है, ये भी एग्जाम्पल ये है उसका। 15th और द लास्ट क्वेश्चन विल बी, शीघ्रता से फॉर्मेटिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है। मतलब इसको बहुत फास्ट फॉर्मेटिंग करनी है हमको, तो हम काय का यूज़ करते हैं? फॉर्मेटिंग टूल बार का, बेसिकली फॉर्मेटिंग टूल बार का हम यूज़ करते हैं, है ना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये थे आज के सारे क्वेश्चंस, और अभी कल भी मैं MS एक्सेल के कुछ और क्वेश्चंस लाऊंगी, ठीक है ना। तो ऐसे ही हम लोग टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद फिर मैं बताऊंगी आगे जाके कि कौन सा हमको अगला टॉपिक करना है। एंड सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक माई चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू, बाय बाय।